नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो सेशन में और आज के शैक्षणिक यात्रा में। आज रिक्वेस्ट पर अपने प्यारे बच्चों के लिए हमने ट्रिगोनोमेट्री को उठाया है। ट्रिगोनोमेट्री में हम कोई क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं। आज हम क्रिएशन एंड कलेक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री करेंगे। यही आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, आपके स्क्रीन के सामने है। ये वीडियो सेशन क्लास 11th के सिलेबस पर आधारित होगा। ये न्यू सिलेबस जो एनसीईआरटी का है, जो स्टेट बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई में भी यूज हो सकता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सेशन को। वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन वंस अगेन। और हम इसमें एंगल्स वाले पार्ट को छोड़ेंगे क्योंकि कुछ खास बच्चे का एक रिक्वेस्ट है जो हम पूरा करने वाले हैं। अगर आपकी इच्छा होगी तो हम बाद में उसे एंगल से ही स्टार्ट करेंगे, बट बच्चों का कहना है कि सर एंगल तो मुझे पता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशंस हम एक खास फॉर्मूला से करेंगे और हम उसे नेम दे देते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर ए। जैसे कि एक लॉजिक क्रिएट करने वाले हैं हम, साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? कॉस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? टेन π/2 माइनस थीटा, कॉट π/2 माइनस थीटा, सेक π/2 माइनस थीटा एंड कॉसेक π/2 माइनस थीटा। मुझे पता है कुछ बच्चे को ये फॉर्मूला पता होगा, लेकिन मेरा मकसद कुछ डिफरेंट है। हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, तो पैसेंस रखिए और लगातार बने रहिए। देखिए हम इसे कैसे एनालाइज करते हैं। फर्स्ट टाइम आप ये एनालिसिस यूट्यूब वीडियो सेशंस में देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये लाइन थोड़ा सीधा नहीं है ना, चलिए। दिस इज़ माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ द वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। लेट हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से 0 डिग्री वाली ये लाइन मान लेते हैं। π/2 यहाँ पर मान लेते हैं। पाई, दिस इज 3 π/2 एंड दोस्तों ये हो गया 2π। कैसे हुआ? 0 से आपने π/2 पे गया, फिर π/2 से अपने पाई पे आया, फिर पाई से गए 3 π/2 पर और फिर आप आ गए इसी एक्सिस पर। ये आपका 1 रोटेशन हुआ। फिर इसी तरीके से इसमें एक सेकेंड रोटेशन होगा दोस्तों, फिर इसमें एक थर्ड रोटेशन होगा और उसी तरीके से फिर फोर्थ रोटेशन होगा। हम इसमें हज़ारों और लाखों रोटेशन करके फॉर्मूला को क्रिएट करेंगे। इतने रोटेशन में अगर मैं फर्स्ट रोटेशन की बात करूं तो क्या होगा? तो फर्स्ट रोटेशन में हमें सिर्फ यहाँ पे रहना है, राइट। ओरिजिन मानते हैं। यहाँ पर जो एंगल दोस्तों मैंने दिखाया है ये है π/2 माइनस थीटा। अगर हम इसे ले लें थीटा तो π/2 माइनस थीटा जो है वो ये हो जाएगा और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर क्या लॉजिक होगा? सबसे पहले एक रूल यहाँ पर डाल देते हैं। इस एंगल को दोस्तों एनालाइज कीजिए π/2 माइनस थीटा। नंबर 1 कि ये जो एंगल है दैट इज π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, आई विल नो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो दोस्तों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब इसको सेकंड तरीके से एनालाइज कीजिए। π/2 कहाँ पर है? तो ये जो π/2 है ये आपका OY एक्सिस पर है। यहाँ पर देखिए OY एक्सिस है आपके सामने, ये हमने इसे OY माना हुआ है। तो हमारा कहना है कि इफ़ अगर कोई फंक्शन, ज़्यादा लिखेंगे नहीं, अगर कोई फंक्शन Y एक्सिस के ऊपर में है तो फंक्शन विल चेंज। तो लिखिए यहाँ पर इफ़ एंगल लाइज ऑन Y एक्सिस then function will change.
अब प्रश्न उठता है कि फंक्शन कैसे चेंज करेगा, किस तरीके से चेंज करेगा। तो कहने का है कि साइन जो है वो कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में बदलेगा। टेन बदल जाएगा कॉट में और वापस कॉट टेन में। सेक बदलेगा कॉसेक में और कॉसेक वापस बदल जाएगा सेक में। क्यों? क्योंकि ये π/2 OY एक्सिस पर है। ओके, और π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये आपको याद रखना है। अगर ऐसा होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है, ऑल आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसीलिए आप यहाँ पर सभी में पॉजिटिव साइन दे दीजिए। फिर आपने क्या सीखा कि π/2 जो है वो एक्स एक्सिस नहीं वाई एक्सिस पर है। ओके, तो अगर π/2 वाई एक्सिस पर है तो फंक्शन चेंज करेगा। तो चेंज करेगा तो यहाँ पर लिखिए कॉस, यहाँ पर लिखिए साइन, क्योंकि रूल क्या कहता है कि साइन कॉस में और कॉस साइन में। टेन किस में बदलेगा? कॉट में। कॉट किस में बदलेगा? टेन में। और सेक बदल जाएगा कॉसेक में और कॉसेक सेक में। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट, जो एंगल थीटा है आपका, वो डायरेक्ट यहाँ पर आप सब में लगा दीजिए। तो दोस्त क्या फॉर्मूला बन गया? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस साइन थीटा, टेन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट π/2 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक π/2 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इस तरीके से आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे? मिरर के सामने खड़े हो जाइए और जोर जोर से चिल्ला करके इस फॉर्मूला को हाथ में रखिए और चिल्लाइए 2-4 बार, खुद ही आपको ये चीज़ याद हो जाएगा। प्रश्न ये नहीं है कि आपको याद करना है, बल्कि लॉजिक सीखना था, जो लॉजिक आपके सामने यहाँ पर है। अब होता है कि अगर ये एंगल वाई एक्सिस पर ना हो करके एक्स एक्सिस पर होगा तो क्या होगा? राइट? अगर एक्स एक्सिस पर होगा तो यहाँ पर ये रूल लिख लीजिए कि इफ़ एंगल लाइज ऑन एक्स एक्सिस फंक्शन विल नॉट चेंज, रिमेन्स द सेम। कैसे सेम रहेगा? बदलाव नहीं होगी। साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, एंड कॉट रिमेन्स द कॉट, एंड सेक रिमेन्स द सेक, एंड कॉसेक remains the cosec. No change in the function. You have to remember it if the angle lies on the x-axis. Understand it? चलिए आगे बढ़ते हैं। यही लॉ हमें सभी फॉर्मूला को क्रिएट करने में काम आएगा। तो अब हम सेकेंड पार्ट इसका उठाते हैं कि अगर साइन π/2 प्लस थीटा होगा, अगर कॉस π/2 प्लस थीटा होगा, अगर टेन π/2 प्लस थीटा होगा, अगर कॉट π/2 प्लस थीटा है, सेक π/2 प्लस थीटा है, कॉसेक π/2 प्लस थीटा। ओके, तो इसके फॉर्मूला को हम किस तरीके से चेंज करेंगे, क्या एनालाइज करेंगे मेरे दोस्त? पहले आप यहाँ पर फिर एक एक्स और वाई एक्सिस करेंगे। ये 0 है, ये आपका π/2 है, आप यहाँ पर π/2 प्लस थीटा कर दिए हैं, तो आप घूम के यहाँ पे आ चुके हैं। ये हो गया आपका π/2 और प्लस थीटा आपने ये कर दिया, तो फुल एंगल आपके पास यहाँ से हो गया π/2 प्लस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट जो साइन का अपना घर है और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक का अपना घर है, ये दोनों पॉजिटिव होगा। मेरे प्यारे बच्चों, रेस्ट सारे फॉर्मूला निगेटिव होगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या साइन बदलेगा? क्यों नहीं बदलेगा? π/2 कहाँ पर है? वाई एक्सिस पर मेरे दोस्त, और वाई पर अगर है तो आप फंक्शन को चेंज करोगे। कैसे? साइन को कॉस में और कॉस को साइन में। तो साइन यहाँ पर क्या बदलेगा? कॉस थीटा में। कॉस किस में बदलेगा? साइन थीटा में। टेन बदलेगा कॉट थीटा में और कॉट बदलेगा टेन थीटा में। सेक बदलेगा कॉसेक थीटा में और कॉसेक बदलेगा सेक थीटा में। आ गया समझ में? कंप्लीटली मुझे विश्वास है कि आप इस लॉजिक से समझ रहे हैं 100%। याद रखिएगा, ये वीडियो बहुत ही पैशन से बनाई जा रही है।
आपका एक शेयर और एक लाइक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और कल रात फिर इसी समय इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। अभी 12:14 हो रहा है। याद रखिएगा, आपके लिए एक काम किया जा रहा है। थर्ड पॉइंट, π/2 प्लस थीटा और माइनस थीटा का हो चुका है। अब जो बारी है वो है साइन π/2 के बाद ये पाई वाली एंगल का बारी है। तो अब होगा पाई माइनस थीटा, फिर होगा कॉस पाई माइनस थीटा, फिर 10 पाई माइनस थीटा। 72 टाइम्स होगा, आप देखते रहिए इस चीज़ को। 10 पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा, और फिर आएगा कॉसेक पाई माइनस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले पाई माइनस थीटा को लोकेट करना होगा। कैसे? एक्स और वाई एक्सिस पर पाई माइनस थीटा कहाँ पे लाई करेगा। तो आप जानते हैं कि ये पूरा का पूरा पाई है, लेकिन अगर आपको माइनस थीटा करना है तो आपको यहाँ पर इस एंगल को थीटा मेजर करना होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल होगा ये होगा पाई माइनस थीटा, और ये फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये एक्स और वाई है, लेकिन इसमें एक चेंज है कि यहाँ पर ये पाई है, ये ओरिजिन है, और ये एक्स डैश एक्सिस है। मैंने आपको कहा था कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई फंक्शन है तो चेंज नहीं करेगा। साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, और कॉसेक कॉसेक में रहेगा। भली भांति इसे याद रखिएगा। और दूसरा बात कि ये जो पूरा का पूरा एंगल है पाई माइनस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन का अपना घर है, पॉजिटिव होगा मेरे बच्चों। और कॉसेक उसका रेसिप्रोकल फंक्शन है, इसीलिए ये भी पॉजिटिव होगा। ओके, आज के बाद अब कभी नहीं भूलोगे, बस पेशेंस रखिए और देखते रहिए। तो ये एंगल है सेकेंड में, इसीलिए साइन और कॉसेक पॉजिटिव। बाकी मेरे बच्चों जो रेस्ट है वो सारे के सारे फंक्शन निगेटिव होगा। और आपने क्या कहा कि सर ये पाई माइनस थीटा जो है ना वो सेकेंड में है, लेकिन पाई किस पे है? भैया ये पाई जो है ना ये एक्स एक्सिस पर है, इसीलिए फंक्शन रिमेन्स द सेम। तो ये रहेगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो गया कॉट थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। प्रश्न होता है कि आप इसे क्रिएट कर रहे हैं, समय लग रहा है क्रिएट करने में, लेकिन याद कैसे रहेगा दिमाग में? फॉर्मूला सीधा एक है, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और चिल्ला चिल्ला करके बोलो, अपने कमरा को बंद कर दो चारों साइड से, डिस्कनेक्ट हो जाओ फैमिली और दोस्तों और समाज से, और याद करो इस फॉर्मूला को। 5 बार बोलो, 5 बार लिखो, याद हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। चलिए फोर्थ पॉइंट पर अब हम आते हैं। पाई माइनस थीटा को मेरे बच्चों मैंने क्रिएट कर दिया है। अब आते हैं हम लोग साइन पाई प्लस थीटा, फिर आते हैं कॉस पाई प्लस थीटा, फिर आते हैं टेन पाई प्लस थीटा, फिर आते हैं कॉट पाई प्लस थीटा। वंस अगेन दिस इज द सेक पाई प्लस थीटा, और फिर आ गया मेरे दोस्त कॉसेक पाई प्लस थीटा। सब में इक्वालिटी का साइन लगाइए। और वंस अगेन ये जो पाई प्लस थीटा है मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पर गया? ये आपका पाई है, ये एक्स है, ये एक्स डैश, दिस इज वाई, दिस इज ओरिजिन, और पाई प्लस थीटा मेरे दोस्त यहाँ पर आपके पास आ गया। अगर आप यहीं तक रहेंगे तो ये पाई है, और इस एंगल को थीटा लीजिएगा तो ये पूरा एंगल पाई प्लस थीटा हो गया। सो पाई प्लस थीटा मेरे प्यारे बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में गया। और ये आपको भली भांति पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट का अपना रेसिडेंस है, इसीलिए टेन और कॉट यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव, रेस्ट सभी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? निगेटिव। अब क्या करेंगे सर? क्या करेंगे फिर हमसे पूछ रहे हैं? सिर्फ लोकेट कीजिए इस पाई को। ये पाई कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पर है। तो पाई अगर एक्स एक्सिस पर है मेरे दोस्त तो फंक्शन चेंज नहीं करेगा, इसीलिए ये साइन साइन में ही रहेगा, ये कॉस कॉस में रहेगा, ये टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में, और कॉसेक कॉसेक में। रिमेन्स द सेम, देयर इज नो चेंज इन द फंक्शंस। और एंगल जो थीटा है मेरे दोस्त वो आप इस पे लगा दीजिए। तो अब आपका फॉर्मूला हो गया साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा टेन पाई प्लस थीटा प्लस टेन थीटा कॉट पाई प्लस थीटा प्लस कॉट थीटा सेक पाई प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, और कॉसेक पाई प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। जोर जोर से इसे बोल दीजिए। रिक्वेस्ट है आपसे, सीखना आपको है, आगे आपको बढ़ना है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5। पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा हो गया मेरे दोस्त। अब आते हैं साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा पर आते हैं।
कोई बात नहीं, माइनस थीटा बाद में ले लेंगे। कॉस 3π/2 प्लस थीटा पे आते हैं, tan 3π/2 प्लस थीटा। नाउ द cot 3π/2 प्लस थीटा, फिर आएगा sec 3π/2 प्लस थीटा इक्वल टू दिस। अब आएगा cosec 3π/2 प्लस थीटा पर आएगा। क्या ट्रिक और क्या रूल याद है ना आपको? वंस अगेन आपको ये एक एक्सिस को क्रिएट करना होगा। ये है x, x डैश, y और y डैश ओरिजिन हो गया मेरे दोस्त। 3π/2 कहाँ पर है सर? 0 डिग्री यहाँ पर था, π/2 y पे था, पाई x एक्सिस पे था सर। 3π/2 y एक्सिस पर है, ओ y डैश एक्सिस पर है, डजेंट मैटर, प्लस थीटा है। तो 3π/2 तो आपको यहाँ से यहाँ तक न हो गया, और प्लस π/2 में आपको ये और एक एंगल ऐड करना होगा। तो ये एंगल कहाँ पर गया मेरे दोस्त? फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। हाँ सर पता है मुझे, फोर्थ क्वाड्रेंट सर ये कॉस और सेक का घर होता है। ओके पता है आपको, कॉस और सेक में पॉजिटिव लगा दीजिए, रेस्ट में निगेटिव डालने से कौन रोक रहा है आपको? लगाइए रेस्ट निगेटिव, एकदम करेक्ट है, राइट। अब क्या सोचना है? 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, जिसके कारण से आपने पॉजिटिव और निगेटिव को चूज कर लिया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों 3π/2 किस एक्सिस पर है सर? y एक्सिस पर है। क्या होगा फंक्शन का? चेंज करेगा सर। कैसे? साइन कॉस में, और रिवर्स हो जाएगा सर कॉस साइन में। ओके फिजिकल रिएक्शन की तरह हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस नहीं है कि चेंज हो गया तो होगा ही नहीं, रिपीट भी हो रहा है भाई। ओके तो चलिए साइन किस में बदल जाएगा? कॉस थीटा, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक इज कॉसेक एंड कॉसेक बिकम्स सेक थीटा। वाह क्या बात है, क्या फॉर्मूला जनरेट हुआ? साइन 3π/2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, कॉस 3π/2 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और टेन 3π/2 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा निगेटिव, एंड कॉट 3π/2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, एंड सेक 3π/2 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 3/2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। राइट, नाउ द पॉइंट नंबर 6। चलिए आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। अब की बारी है साइन 3π/2 माइनस थीटा, फिर हो जाएगा कॉस 3π/2 माइनस थीटा। कुछ बच्चे सोच रहेंगे सर छोड़ दो ना प्लीज़, अरे समझ में आ गया। बच्चों अभी भी कुछ ऐसे होंगे जिसको समझ में नहीं आएगा, और वहाँ तक पहुँचना अंत्योदय योजना की तरह मेरा जाना है वहाँ पर। 10 कॉट 3π/2 माइनस थीटा, और यहाँ पर हो गया सेक 3π/2 माइनस थीटा, और यहाँ पर हो गया कॉसेक 3π/2 माइनस थीटा। अब क्या होगा? फिर उसी तरीके से 3 माइनस थीटा को मुझे लोकेट कर देना चाहिए एक प्लेन पर कि कहाँ पर है ये मेरे प्यारे बच्चों। 3π/2 यहाँ पर है, y डैश एक्सिस पर, ओरिजिन x डैश, और यहाँ पे y, और 3π/2 कंप्लीट नहीं हो रहा, माइनस थीटा हो रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर एक एरो डाल के इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो एंगल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा ये हो जाएगा 3π/2 माइनस थीटा। ओ माय गॉड सर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। हाँ यू आर राइट। क्या होगा इसमें सर? थर्ड क्वाड्रेंट जो है ना ये तो सर टेन और कॉट का अपना रेसिडेंस है। ओके पॉजिटिव कर दीजिए, रेस्ट क्या होगा? निगेटिव होगा सर। कंप्लीटली राइट। अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सर 3π/2 को ध्यान से देखिए ना, ये तो y एक्सिस पर है, क्या होगा? फंक्शन चेंज करेगा सर। 100% राइट। किस में चेंज करेगा सर? साइन बदलेगा कॉस में, एंगल रिमेन द सेम। कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज हो गए सर सेक थीटा में। कैसे करिएगा प्रैक्टिस? साइन 3π/2 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। कहाँ पर? मिरर के सामने। कैसे? लिख करके। cos 3π/2 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, टेन 3π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 3π/2 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस टेन थीटा, और सेक 3π/2 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 3π/2 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। टेन एंड कॉट इज पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। 3π/2 के दो दोस्त 3π/2 प्लस और 3π/2 माइनस हमने देख लिया मेरे प्यारे बच्चों। अब जो हमारी बारी है
पॉइंट नंबर 7 में मेरे दोस्त इस बार हम स्टार्ट करने वाले हैं 2 पाई के बाद 2 पाई प्लस थीटा, फिर आते हैं कॉस 2 पाई प्लस थीटा, वंस अगेन फिर आएगा 10 2 पाई प्लस थीटा, फिर आएगा कॉट 2 पाई प्लस थीटा, फिर आएगा सेक 2 पाई प्लस थीटा, फिर आएगा कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा। क्या होता है इसमें, इसको देखते हैं। सर वही बात वंस अगेन करना है। क्या करना है, एक्स और वाई एक्सिस को लेना है, एक्स एक्स डैश हो गया, वाई और वाई डैश हो गया। सर हमने 0 से स्टार्ट किया था, घूम के पाई पे गया, पाई से घूम के 3 पाई/2 और वापस गए यहाँ पर, तो ये हो गया 2 पाई। लेकिन सर आपने तो 2 पाई प्लस थीटा कर दिया, क्या प्रॉब्लम है? 1 रोटेशन से आप आगे बढ़ गए, सेकेंड रोटेशन से चलिए, 2 पाई प्लस थीटा यहाँ पर ना आ गया, 2 पाई एंगल आपका यहाँ तक है और ये एंगल एक्स्ट्रा हो गया, राइट। तो इस एंगल को हम 2 पाई प्लस थीटा कह सकते हैं। तो अब 2 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया बताइए जरा सा मुझे। ये गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो अपना होमलैंड है यार, सारे फंक्शन तो वहीं पे होते हैं, इसीलिए ऑल आर पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव आ गया। हाँ सर अब क्या करेंगे, क्या करना है बताइए। 2 पाई प्लस थीटा को आपने देख लिया ना, 2 पाई किस पर है ये बताइए ना। 2 पाई आपका ओ एक्स एक्सिस पर है, तो फंक्शन चेंज करेगा? अरे सर ध्यान ही नहीं दिया, नहीं करेगा ना, क्योंकि फंक्शन रिमेन्स द सेम ऑन द एक्स एक्सिस। तो साइन किस में रहेगा? साइन थीटा। कॉस किस में? कॉस थीटा। टेन किस में? टेन थीटा। कॉट विल बिकम कॉट थीटा। सेक नो चेंज, सेक थीटा। कॉसेक नो चेंज, कॉसेक थीटा। जाइए मिरर के पास, प्लेन मिरर के पास जाइए, ध्यान से इसको रिपीट कीजिए। 7वां भी हो गया मेरे दोस्त। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। अगर 2 पाई प्लस थीटा हुआ तो 2 पाई माइनस थीटा को कैसे छोड़ोगे यार। 2 पाई माइनस थीटा, फिर आएगा कॉस 2 पाई माइनस थीटा, फिर आएगा टेन 2 पाई माइनस थीटा, फिर आएगा कॉट 2 पाई माइनस थीटा, फिर आएगा सेक 2 पाई माइनस थीटा, और फिर आएगा कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा। फिर सब में इक्वलिटी का साइन डालेंगे, फिर वही बात पुरानी सी, यहाँ पर x, यहाँ पर x डैश, ओरिजिन y और y डैश डालेंगे मेरे बच्चों। और 2 पाई माइनस थीटा है तो याद रखिएगा कि 2 पाई जो है 1 रोटेशन के बाद इसी पे आता है, लेकिन 2 पाई को आप पूरा ही नहीं होने दे रहे हैं ना। तो अगर आप इस एंगल को मानिएगा थीटा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो एंगल है ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। कहाँ पे लाइज कर रहा है? थीटा तो एक्यूट एंगल है, 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सर। 4th क्वाड्रेंट किसका है सर? ये कॉस और सेक का माइके है, ये पॉजिटिव है भाई। कॉस और सेक पॉजिटिव, रेस्ट क्या होगा? निगेटिव। कॉस और सेक का माइके अपना घर। आगे समझ में? तो सर अब क्या करेंगे? अरे वही बात करिए ना, 2 पाई के बारे में सोचिए, कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पर है, फंक्शन चेंज नहीं करेगा, रिमेन द सेम, इसीलिए साइन होगा साइन थीटा। कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट में नो चेंज, सेक में नो चेंज और कॉसेक में नो चेंज। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन 2 पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 2 पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 2 पाई माइनस थीटा प्लस सेक थीटा और कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। दैट्स ऑल, 1 रोटेशन इज नाउ डन। सर अब क्या करोगे? रोक दें क्या? नहीं यार, अभी चलता रहेगा, पहले ही बता दिया है। कीप पैसेंस एंड नोटबुक लेके रखिए यार, अभी कहाँ, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अब जो बातें आएगी वो वेरी इंटरेस्टिंग आएगी। यहाँ तक इसने पढ़ लिया ठीक है, लेकिन अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार ट्रिगोनोमेट्री के सवाल को बनाने का बाप फॉर्मूला क्रिएट होगा यहाँ पर। तो आइए यहाँ पर देखते हैं अब हम क्या करने वाले हैं। बहुत बड़ी बात करने वाले हैं। अब हम आते हैं टाइप, चेंज कर देते हैं टाइप बी पर। ऊपर वाले को आप टाइप ए मान लीजिए, ठीक है। ज़रा सा ध्यान कीजिए, जो हम पहले बताने वाले थे याद है ना, सभी रोटेशन के सर्किल को हमने चेंज कर दिया था। मेरे प्यारे बच्चों, हम 0 डिग्री से स्टार्ट किए, एक सर्किल पूरा किए, यहाँ पर मेरा 2 पाई आया। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने दूसरा सर्किल पूरा की, यहाँ मेरा 4 पाई आया। इस तरीके से मैंने यहाँ पर पूरा किया, ये हमारे 6 पाई आया। ये x है, ये y है, ये हमारा x डैश और ये हमारा y डैश और ये रहा ओरिजिन। दोस्तों अगर हम नंबर 1 वाली केस ले लें,
ओ एक्स एक्सिस ले लें। ओ एक्स एक्सिस मेरे प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट रोटेशन में आपने कंप्लीट किया वो सबसे पहले आपको 2 पाई आया। सेकेंड रोटेशन ये आपको 4 पाई दिया। थर्ड रोटेशन 6 पाई। फोर्थ रोटेशन होगा बेटे 8 पाई। और फिफ्थ रोटेशन हो जाएगा 10 पाई। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसे nth रोटेशन यानी Tn टर्म निकालें तो क्या होगा? याद रखिएगा, ये आपका फर्स्ट रोटेशन है। रोटेशन यहाँ पर लिख दीजिए। हम बड़ी बात क्रिएट करने वाले हैं। ये है आपका सेकेंड रोटेशन, दिस इज द थर्ड रोटेशन, दिस इज द फोर्थ रोटेशन, दिस इज द फिफ्थ। मेरे प्यारे बच्चों, हमें nth रोटेशन निकालना है और 1 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख 50 लाख डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगाएंगे। यहाँ जो मेरा फर्स्ट टर्म है ना वो 2 पाई है। जो कॉमन डिफरेंस है मेरे दोस्त, कॉमन डिफरेंस जो यहाँ पर है वो है 4 पाई। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे ही लिखते हैं ना, A2 माइनस A1, सेकेंड माइनस फर्स्ट। फिर क्या लिखते हो भाई? थर्ड माइनस सेकेंड। 6 पाई माइनस 4 पाई। फिर क्या होता है? 8 पाई माइनस 6 पाई। अरे यार कुछ भी कर लो, 2 पाई जो है ना वो कांस्टेंट है। तो कॉमन डिफरेंस हो गया मेरे दोस्त 2 पाई। ये आपका कांस्टेंट है। ये अगर कांस्टेंट है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। AP आंध्र प्रदेश नहीं है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये। ओके, तो सर nth टर्म निकाल रहे हो क्या? हाँ जी, nth टर्म पता ही तो है आपको। तो ये होता है Tn और इसकी फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, A का वैल्यू आपने निकाला 2 पाई n माइनस 1 और D की वैल्यू भी 2 पाई हो गया। ब्रैकेट ओपन कीजिए, 2 पाई 2n पाई माइनस 2 पाई क्या हो गया? कैंसिल, 2 पाई कैंसिल। सो मेरे दोस्त 2n पाई मिला आपको। ये हो गया Tn की वैल्यू। nth रोटेशन के बाद, nth रोटेशन के बाद जो मेरे दोस्त एंगल आएगा ना वो 2n पाई आया। कोई आपको कहेगा सर 2n पाई प्लस थीटा में अगर साइन फंक्शन को अप्लाई किया जाए तो क्या होगा? वो माय गॉड सर ये कैसे होगा? अरे सिंपल सा टेक्निक है यार, n की वैल्यू 1 लगाओ तो क्या हो गया? 2 पाई थीटा। कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पर है। क्या है? ये हो गया 2 पाई और थीटा। तो 2 पाई कहाँ पर गया मेरे दोस्त? एक्स एक्सिस पर। n की वैल्यू 2 लगाओ, कहाँ गया? 4 पाई एक्स एक्सिस पर। n की वैल्यू 3 लगाओ, कहाँ गया? 6 पाई एक्स एक्सिस पर। तो भैया एक्स एक्सिस पर फंक्शन चेंज करता है क्या? नहीं करता है ना सर। तो नहीं करता है तो लिख दीजिए साइन। नहीं चेंज किया, थीटा लगा दीजिए, बच गया पॉजिटिव और नेगेटिव। तो भैया 2 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया? फर्स्ट में। तो 2n पाई प्लस थीटा भी फर्स्ट में जाएगा, ऑटोमेटिकली जाएगा यार। इसीलिए पॉजिटिव ही रहेगा, फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब कहेगा कि सर cos 2n पाई प्लस थीटा की बात बताओ। आपको पता चल गया ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव होगा, फंक्शन चेंज करेगा? नहीं करेगा। 10 की वैल्यू क्या होगी? 2n पाई प्लस थीटा। तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस 10 थीटा। अब आ जाएगी cot 2n पाई प्लस थीटा, ये भी हो जाएगा प्लस cot थीटा। देखा आपने, जनरलाइज कर दिया हमने इस फॉर्मूला को जनरेट करके। 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस सेक थीटा। और यहाँ पर आ गया कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉसेक थीटा। वेल डन। पूरी उम्मीद है कि आज आप सीख जाएंगे। तो दोस्त अगर मैंने ये कर दिया तो nth रोटेशन में और कुछ कर लो ना। क्या करोगे सर? और देखो, अगर आपने 2n पाई प्लस थीटा कर लिया तो माइनस थीटा कौन करेगा? मोहल्ला वाले? नहीं, आपको करना है जी, आपको 2n पाई माइनस थीटा। और ये क्या है मेरे दोस्त? ये है आपका 10 2n पाई माइनस थीटा और फिर हो जाएगा cot 2n पाई माइनस थीटा एंड वंस अगेन sec 2n पाई माइनस थीटा एंड cosec 2n पाई माइनस थीटा। सर 2n पाई माइनस थीटा आपको पता चला कहाँ पे है जी? अरे जी फोर्थ क्वाड्रेंट में है 2n पाई माइनस थीटा। ये गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फिगर बनाना जरूरी नहीं है या? ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया सर, तो क्या होगा सर इसमें?
कॉस होगा पॉजिटिव, सेक होगा पॉजिटिव, रेस्ट होगा नेगेटिव, रेस्ट होगा नेगेटिव। अब क्या होगा, 2n पाई कहाँ पे है, x पे है। तो अगर ये x पे है फंक्शन चेंज नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और फिर हो जाएगा कॉसेक थीटा। हो गई बात। क्या यहीं पे ख़त्म होगी, नहीं 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 नहीं, ये तो केस 1 था, अब होगा केस 2। केस 2 भी क्या करोगे सर, भैया ओ एक्स पे कर लिया ना, अब होगा ओ वाई एक्सिस। ओ वाई एक्सिस, ओ वाई एक्सिस पे आपने क्या किया था, यहाँ था 0 और यहाँ था π/2, यहाँ पर था 3π/2। जब आप रोटेशन पूरा किए फिर वापस यहाँ पर गए तो 2 में π/2 प्लस हो गया तो 5π/2। तो पहला टर्म π/2, दूसरा टर्म 5π/2। एक यहाँ पर एक का कॉफिशिएंट यहाँ पर 5, 4 आगे बढ़ा, फिर क्या होगा जी 9π/2, फिर क्या होगा 13π/2। सर एनवा टर्म क्या होगा, लगाइए अरिथमेटिक फार्मूला। पहला वैल्यू a का π/2, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया मेरे दोस्त, 5π/2 माइनस π/2। LCM 2, 5 में से 1 चला गया तो बचा 4, आंसर आया 2π। सर TN का फार्मूला लगा दो, a + n - 1d कर दो, आंसर आ गई 2। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर π/2 प्लस और ये n-1 और आ गया 2π। अब क्या करोगे, सिंपल सा टेक्निक करोगे। यहाँ पर है 2π, चाहिए मुझे π/2, इसीलिए हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जी। π/2 को कॉपी किया, बच गया 1 और यहाँ पर बच गया n-1, π/2 बाहर निकल गया 4। अब यहाँ पर π/2 कॉमन है, 1 + 4n-4। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आ गया 4n-3, क्या आ गया 4n-3 और सर π/2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया nवा टर्म। ओके सर, nth रोटेशन पर ये डिग्री मिलेगा मुझे y एक्सिस पर। अब क्या करेंगे, जनरलाइज कर दो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया 4n-3 π/2, इसमें कर दो प्लस थीटा, क्या होगा इसका फॉर्मूला। सर अब तो बड़ा कठिन है कहना, अरे क्यों, n की वैल्यू डाल लो 1, इस फॉर्मूला में होगा 4 - 3 1, 1 को π/2 से मल्टीप्लाई करोगे π/2, बचेगा π/2 प्लस थीटा। और π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन और कॉसेक का। तो डाल दो यहाँ पर कॉसेक, यहाँ भी डाल दो 4n-3 π/2 प्लस थीटा, दोनों होगा पॉजिटिव, रेस्ट होगा निगेटिव। अब यहाँ पर डालो कॉस, फिर डालो यहाँ पर 4n-3 π/2 प्लस थीटा। तो इसकी वैल्यू निगेटिव, फिर होगा बेटे बच्चों 4n-3 π/2 और यहाँ होगा प्लस थीटा, दैट इज इक्वल टू निगेटिव में होगा। अब फिर आ गया कॉट 4n-3 π/2 प्लस थीटा, ये भी निगेटिव, और फिर होगा सेक 4n-3 π/2 प्लस थीटा, डबल ब्रैकेट से बंद करो, ये भी होगा निगेटिव। लेकिन मेरे दोस्त n = 1 डालने से π/2 y एक्सिस पर जाता है, इसीलिए 4n-3 π/2 भी y एक्सिस पर जाएगा, और y एक्सिस पर जाने से फंक्शन चेंज करेगा। तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस थीटा में। साइन किस में बदलता है, फंक्शन चेंज होता है तो कॉस थीटा में। कॉस किस में बदलता है, साइन थीटा में। और टेन किस में बदलता है, कॉट थीटा में। कॉट किस में बदलता है, टेन थीटा में। सेक बदलता है कॉसेक थीटा में। कॉसेक बदलता है सेक थीटा में। तो आपने ये भी कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं पार्ट थर्ड। सर ओ एक्स डैश एक्सिस पर चलिए, ओ एक्स डैश एक्सिस। अगर आप ओ एक्स डैश एक्सिस पर जाओगे, पहला एंगल पाई, दूसरा होगा 3π, तीसरा होगा 5π, फिर होगा 7π, लास्ट में चाहिए TN। TN की वैल्यू क्या होता है,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पाई प्लस एन माइनस वन इंटू टू पाई, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 पाई, सेकेंड माइनस फर्स्ट पता है ना, तो पाई प्लस 2n पाई माइनस हो गया 2 पाई, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 2n पाई माइनस पाई, पाई को कॉमन लोगे 2n माइनस वन पाई, 2n माइनस वन ये होता है ऑड मल्टीपल मल्टीप्लाइड बाय पाई, क्योंकि 2n का मतलब होता है इवन, और इवन में से अगर एक माइनस किया जाए तो होता ऑड, नहीं होता क्या, 2 माइनस एक क्या हो गया, एक, ऑड है ना, क्योंकि इवन में से आपने एक माइनस किया। अंडरस्टैंड सर, आई बात समझ में? तो ये रिजल्ट हमारे पास, अब हम यहाँ से निकालते हैं साइन और इस एंगल को लिखते हैं 2n माइनस वन इंटू पाई और प्लस थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, फिर आएगा कॉस 2n माइनस वन इंटू पाई प्लस थीटा, ओ माय गॉड, ब्रैकेट डालो यहाँ पर कर ले, फिर आएगा 10, फिर आएगा 2n माइनस वन इंटू पाई प्लस थीटा, फिर मेरे प्यारे बच्चों कॉट लेंगे हम 2n माइनस वन इंटू पाई प्लस थीटा, और फिर होगा सेक 2n माइनस वन इंटू पाई प्लस थीटा, कर्ली ब्रैकेट, तुम कहाँ छुप जाते हो यार, गलती करा बैठते हो यार, 2n माइनस वन इंटू पाई प्लस थीटा। अब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। कहेंगे सर ये तो कठिन लग रहा है, अरे भैया नहीं है कठिन जी, क्या है टेक्निक, n बराबर वन किसी एक में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू वन माइनस वन इंटू पाई, दैट इज 1 पाई प्लस थीटा। अंडरस्टैंड, ये पाई प्लस थीटा में जो कहानी आएगी वही कहानी 2n माइनस वन इंटू पाई में आएगी, इसीलिए पाई प्लस थीटा में पाई कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर, फंक्शन चेंज नहीं करेगा सर, तो ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा, ये हो गया कॉट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। सर पॉजिटिव निगेटिव कहाँ गया, ओके, पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में, तो 2n माइनस वन इंटू पाई भी जाएगा थर्ड में, थर्ड किसका घर है, टेन और कॉट का घर है, इसीलिए टेन इज पॉजिटिव, कॉट इज पॉजिटिव, रेस्ट इज नेगेटिव, रेस्ट इज नेगेटिव। अब आ गया मेरे बच्चों, ये भी डन हो गया, ओके, सो और कॉसेक इज नेगेटिव। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 4, ये हो जाएगा मेरे दोस्त ओ वाई डैश एक्सिस, ओ वाई डैश एक्सिस पर जब आप एक रोटेशन किए थे तो ये था आपका वाई डैश, यहाँ पर आपका एंगल आया था 3 पाई बाई 2, तो पहला टर्म होगा 3 पाई बाई 2, फिर आप जाओगे 2 पाई पर यहाँ से, फिर वन रोटेशन मारोगे तो 3 पाई बाई 2 के बाद जो आपको आएगा वो आएगा 7 पाई बाई 2, फिर होगा 11 पाई बाई 2 एंड डॉट डॉट, आपको निकालना है Tn, ओके। सो ए की जो वैल्यू है मेरे दोस्त ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 7 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2, 2 हो गया यस एलसीएम, ऊपर में 4 पाई, आंसर आ गई 2 पाई। Tn की वैल्यू फिर से निकाल लो, 3 पाई बाई 2 प्लस n माइनस वन इंटू 2 पाई, पाई बाई 2 कॉमन लेना है तो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करो, और पाई बाई 2 को कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 3 प्लस, यहाँ हो जाएगा 4 टाइम्स n माइनस वन, और ये हो गया मेरे दोस्त पाई बाई 2, और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 4n माइनस 4, सो दिस इज पाई बाई 2 एंड 3 पाई प्लस 4n, यहाँ पर हो जाएगा 4n, और 4 में से 3 गया माइनस 1, तो Tn की वैल्यू ये आएगी। सो ये आपका न्यू और जनरल एंगल हो जाएगा मेरे बच्चों। तो अब जो आप निकालोगे तो यहाँ पर आ गया साइन, और यहाँ पर एंगल डालोगे 4n माइनस वन इंटू पाई बाई 2, और प्लस डालो थीटा, इसकी वैल्यू निकालो, फिर आएगा कॉस, ये हो जाएगा 4n माइनस वन पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू, नाउ द 10, फिर हो गया 4n माइनस वन पाई बाई 2 प्लस थीटा मेरे दोस्त, एंड वंस अगेन कॉट आएगा यहाँ पर फिर से 4n माइनस वन इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा, एंड फिर आएगा यहाँ पर सेक
4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा, और फिर आएगा कॉसेक 4n माइनस 1 पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। फिर वही बात, सर क्या करोगे, देखो भाई n की वैल्यू एक पुट के चेक करो, 4 में से गया 3 पाई बाई 2, वाई एक्सिस पर है, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है मेरे बच्चों। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो होता है ये पॉजिटिव होता है, एंड रेस्ट क्या होता है, निगेटिव। अंडरस्टैंड। और 3 पाई बाई 2 जो है, पाई बाई 2 ये वाई एक्सिस का फैक्टर है ना, इसीलिए फंक्शन चेंज करेगा मेरे बच्चों, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो गया कॉट थीटा, and this is the tan theta, and sec will become cosec theta and cosec will become sec theta. so ये सारे फंक्शन जनरलाइज भी आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि यहाँ तक के सारे फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसे ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा, बट टाइप ए का जो फार्मूला होना चाहिए वो फार्मूला आपने इस वीडियो सेशन में सीख लिया है, और इस वीडियो सेशंस में हम कोशिश करेंगे यहीं तक इस बात को रखें। अगर आपको ये पसंद आया, आपने इसे लाइक किया, सब्सक्राइब किया, तो मैं इसके जस्ट बाद नेक्स्ट जो इसका टॉपिक होगा वो इससे आगे वाला केसेज हम स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो रिक्वेस्ट है, मंदिर भी जाता है तो लोग कुछ मांगते हैं, हम भी आपसे कुछ मांग लेते हैं, जनता जनार्दन है आप हमारे, तो कृपा जरूर कीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हिम्मत मेरा बढ़ाइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।